नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त आज़ाद गौतम, इंग्लिश क्लासेस बाय आज़ाद गौतम पर आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करने जा रहे हैं। पहली प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमने किए जिन वाक्यों में क्या आता था। शुरुआत में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते थे, वो हमारे क्या वाले वाक्य हैं। आज हम दोस्तों दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें मेन वर्ब नहीं होगी, जिनमें मेन एक्शन नहीं होगा। तो जो ऐसे वाक्य होते हैं उनकी पहचान क्या होती है। जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कब, क्यों, कितने, कैसे, ये शब्द आते हैं, वो दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम हां या नहीं में नहीं दे सकते। जैसे तुम कितने भाई हो, इस पुस्तक का क्या मूल्य है, उनमें से आपका चाचा कौन सा है, वह कौन है, अब तुम्हारी माताजी कैसी हैं। ये बीच में इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो इन वर्ड्स की मैं यहां इंग्लिश भी मैंने आपके सामने लिख रखी है। जैसे हु कौन, वेयर कहां, व्हाट क्या, हुज किसका, किसके, किसकी, व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं। व्हेन कब, व्हाई क्यों, हाउ कैसा, कैसे, कैसी, हाउ मैनी कितना, कितने, कितनी, यह संख्या को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। हाउ मैनी हुआ आपका विच, कौन सा, कौन से, कौन सी। जानवरों और वस्तुओं के लिए इसको ज्यादातर यूज कर देते हैं। कई बार हम इसको व्यक्तियों के लिए भी यूज कर देते हैं उस टाइम। विच ऑफ देम या दोज, विच ऑफ दीज, विच ऑफ देम और विच ऑफ दोज, इनका मीनिंग होता है उनमें से कौन सा, कौन से, कौन सी। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा, कौन से, कौन सी। फुल डिटेल मैंने ये आपके सामने लिख दी है। दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिन हिंदी के वाक्यों के बीच में क्या, कौन सा, कौन से, कौन सी, क्यों, कितने, कैसे और कहां आए, वे दूसरी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम हां या नहीं में नहीं दे सकते। और इसमें क्या है, कब भी आ जाता है। तो मेन चीज क्या है, आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है और जज करना है। देखिए, अब हम बगैर मेन वर्ब के क्वेश्चन वर्ड्स को करते हैं, यानी कि जिन वाक्यों में कोई काम नहीं होगा, जिन वाक्यों में कोई एक्शन नहीं होगा। एक्शन वाले सेंटेंसेस को हम आगे की सीरीज में करेंगे। तो अब देखिए, जब ऐसे वाक्यों की हम अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, आवश्यकता के अनुसार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने सेंटेंसेस को ध्यान से समझना है और अंडरस्टैंड करना है, और साथ साथ में बहुत सारे सेंटेंसेस आप बनाते जाइए। अब सबसे पहले हम देखिए, यदि क्या हिंदी के वाक्यों के शुरुआत में आता है तो उस टाइम हम कभी भी क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते। जैसे पहले वाले सेंटेंसेस में मैंने आपको करवाया, आर यू अ गुड टीचर। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, तो वाक्य की हिंदी बनाते समय चाहे सेंटेंस में व्हाट है भी नहीं, तो हम अपने आप क्या लगा देते हैं। यदि मैं कहता हूं आर यू अ गुड टीचर, क्या तुम एक अच्छे अध्यापक हो, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम हां या नहीं में दे सकते हैं। परंतु जो दूसरी प्रकार के इंटरोगेटिव मैं आपको करवा रहा हूं, उनका आंसर हम कभी भी हां और नहीं में नहीं दे सकते। अगर कई बार सेंटेंस के ये देखिए, दिस मीन्स यह भी होता है और इस भी होता है, और उसके बाद दैट मीन्स वह भी होता है और उस भी होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस पेन का क्या मूल्य है। यह आपका क्वेश्चन वर्ड क्या,
वाक्य के बीच में आया हुआ है। बीच का मतलब ये नहीं कि 6 वर्ड्स आपके सेंटेंस में हैं कि 3 उस तरफ होने चाहिए 3 उस तरफ, बीच में नहीं। ये मैथमेटिक्स नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है हमें लैंग्वेज की। क्वेश्चन उठेगा आपके सेंटेंस से। तो अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे व्हाट, उसके बाद है, हेल्पिंग वर्ब इज। अब हमारा क्या बच गया, इस पेन का मूल्य। अब इसकी अंग्रेजी हम कैसे, पीछे से शुरू कर देंगे। व्हाट क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब द प्राइस ऑफ दिस पेन। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, इस पेन का मूल्य। अब पीछे से शुरू कर देंगे, द प्राइस ऑफ दिस पेन। अब दोस्तों, अब ये सेंटेंस आपने देखा, इस पेन का क्या मूल्य है। बात यहीं मत खत्म कीजिए, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, रट्टा नहीं लगाना समझ के। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस चेयर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टेलीविजन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस मार्कर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस टेबल। हर चीज की अंग्रेजी बनाना, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस शर्ट। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अब देखिए, अगर मैं कहता हूं उस पेन का क्या मूल्य था। अब क्वेश्चन वर्ड व्हाट, था या थी आया वॉज। अब दी प्राइस ऑफ, यहां उसके लिए दैट पेन। व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ दैट पेन, पास्ट भी हो सकता है। व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ दैट कार, व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ दैट कोट, व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ दैट मार्कर, व्हाट वॉज द प्राइस ऑफ दैट टी शर्ट। बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए, आपकी टंग पे आ जाएंगे, आपकी जुबान पे आ जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, हमारा एक क्वेश्चन वर्ड होता है दोस्तों हाउ मैनी। हाउ मैनी, जैसे कि मैंने इसका मीनिंग आपके सामने लिखा था। हाउ मैनी होता कितना, कितने, कितनी। यह संख्या को दर्शाता है। अब ये कभी अकेला वर्ड नहीं आएगा। हाउ मैनी, कितना, कितने, कितनी, ये किसी चीज को, किसी शब्द को अपने साथ लेता है। जिस तरह से तुम कितने भाई हो, तुम कितनी बहनें हो, तुम कितने डॉक्टर्स हो, तुम कितने साइंटिस्ट हो, तुम कितने खिलाड़ी हो, इस प्रकार से सेंटेंस मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब मैं लिख भी देता हूं यहां पे, इसका मतलब होता है कितना, कितने, कितनी। संख्या को दर्शाता है। अब देखिए आप, तुम कितने भाई हो। क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका कितने भाई, कितनी बहनें। हाउ मैनी जब भी आएगा, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड जरूर मिलेगा। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब कितने भाई, हाउ मैनी, ये इकट्ठा रहेगा। हाउ मैनी ब्रदर्स, ये आपका क्वेश्चन वर्ड बनेगा, हाउ मैनी ब्रदर्स। उसके बाद तुम, इसमें आपका सब्जेक्ट है तुम, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। अब तुम के साथ क्या आएगा, आर। हाउ मैनी ब्रदर्स आर यू। अब रट्टा मत लगाइए। हाउ मैनी टीचर्स आर यू, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर यू, हाउ मैनी गर्ल्स आर यू, हाउ मैनी प्लेयर्स आर यू। सभी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए अंडरस्टैंड करके। अगर यही पास्ट में होता, अगर होता वे कितने भाई थे, तो आपका हो जाएगा हाउ मेनी ब्रदर्स वर दे। क्वेश्चन वर्ड इकट्ठा बनेगा, साथ में हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी टीचर्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी साइंटिस्ट, हाउ मेनी गर्ल्स। तो हाउ मेनी ब्रदर्स वर दे। इस तरह बनाते जाना, बहुत सारे सेंटेंसेस बना के देखिए आप। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यू, हाउ मेनी प्लेयर्स आर यू, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर यू, हाउ मेनी टीचर्स आर यू। अपने आप आपको आपका कंप्लीट होता चला जाएगा ये। तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या हो गया, एडिट करने में दिक्कत होगी इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड देखिए दोस्तों,
एक होता है हमारा हुज, WHOSE। हुज होता है किसका, किसके, किसकी। हम इसको व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं। जिस तरह से हाउ मैनी कभी अकेला नहीं आता दोस्तों, उसी प्रकार से हमारा हुज भी अकेला नहीं आएगा। ये पेन किसके हैं, ये तस्वीरें किसकी हैं, यह कार किसकी है, वह घर किसका था। इस प्रकार से हुज के साथ भी एक वर्ड आपको जरूर मिलेगा। देखिए, अब यदि मैं कहता हूं ये पेन किसके हैं, तो क्वेश्चन उठ गया किसके पेन, तो हुज पेन्स, ये क्वेश्चन वर्ड बन गया। हुज पेन्स आर दीज। ये जो आर आया हुआ है ये दीज की वजह से यहां पे आया हुआ है। अब इस प्रकार से जब आप बनाएंगे हुज बुक्स आर दीज, हुज व्हीकल्स आर दीज, हुज टेबल्स आर दीज, कितने ही बनाइए आप। अगर ये पास्ट में होता वे पेन किसके थे, हुज पेन्स वर दोज। डियर स्टूडेंट्स, हुज बुक्स वर दोज, हुज क्लोथ्स वर दोज, हुज कार्स वर दोज, कितने ही बनाइए। सिंगुलर भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूं यह पेन किसका है, क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका हुज पेन। हुज पेन इज दिस। अगर होता वह पेन किसका था, हुज पेन वॉज दैट, हुज पेन वॉज दैट। अब दोस्तों, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हुज न्यूज़पेपर इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस, हुज शर्ट इज दिस, हुज कप वॉज दैट, हुज बाइक वॉज दैट, कुछ भी बनाइए दोस्तों, कितने ही सेंटेंसेस बनाइए। अब देखिए दोस्तों, हम विच को लेते हैं। विच, आप लोगों को पता है विच मीन्स होता है कौन सा, कौन से, कौन सी। वैसे तो हम इसको वस्तुओं और जानवरों के लिए यूज करते हैं, परंतु विशेष अर्थों में हम कई बार व्यक्तियों के लिए भी इसको यूज कर देते हैं। अब देखिए, यदि मैं कहता हूं आपकी कार कौन सी है, विच इज यूर कार। कुछ भी बनाइए, विच इज यूर बुक, विच वॉज यूर बुक, विच वॉज यूर कार, आप कुछ भी बना सकते हैं। और कई बार अगर होता, कई बार हम इसको व्यक्तियों के लिए भी यूज कर देते हैं विशेष अर्थों में। अगर हम कहते हैं कि उनमें से आपका भाई कौन सा है, इनमें से आपका भाई कौन सा है, उनमें से आपका चाचा कौन सा था, तो उस टाइम हम देखिए ऐसे वर्ड यूज होता है विच ऑफ देम। विच ऑफ देम होता है उनमें से कौन सा, कौन से, कौन सी। और विच ऑफ दीज, यहां दोज भी हो सकता है, और विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा, कौन से, कौन सी। अगर मैं कहता हूं उनमें से आपका चाचा कौन सा है, उनमें से आपका चाचा कौन सा है, तो क्वेश्चन वर्ड इकट्ठा हो जाएगा विच ऑफ देम, विच ऑफ देम। इसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड है, इसके तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज योर अंकल। वैसे तो यू के साथ हम आर लगाते हैं। जब यूअर के साथ कोई सिंगुलर नाउन है, कोई सिंगुलर वर्ड है,
तो यूवर के साथ भी इज लगा देते हैं, जैसा कि यहां पे लगा। अगर मैं कहता हूं उनमें से आपका अध्यापक कौन सा था, विच ऑफ देम वॉज यूअर टीचर। अगर मैं कहता हूं इनमें से आपकी बहन कौन सी है, विच ऑफ दीज इज योर सिस्टर। जब विशेष अर्थों में हम कईयों में से एक के बारे में पूछते हैं तो हम इस तरह से विच को व्यक्तियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड हम हु को ले लीजिए। हु, तुम कौन हो। कौन की इंग्लिश है हु। दूसरे नंबर पे हम हेल्पिंग और यू के साथ आर आता है, हु आर यू। अगर होता वह कौन है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हु इज ही। वह कौन था, क्वेश्चन वर्ड हु वॉज ही। जब था या थी की बात आती है तो हम वॉज यूज करते हैं। अगर हम कहते तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। हाउ, क्वेश्चन वर्ड है, यू के साथ आर, हाउ आर यू। उसकी माताजी कैसी थी, उसकी माताजी कैसी थी। क्वेश्चन वर्ड है, हाउ वॉज हिज मदर। अब क्वेश्चन वर्ड को बगैर मेन वर्ब के बार बार यूज करके देखिए। अब कहते हैं तुम्हारा स्कूल कहाँ है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। वेयर इज यूअर स्कूल, SCHOOL, वेयर इज यूअर स्कूल। इस प्रकार से के इन क्वेश्चन वर्ड से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना बना के देखिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, वाई, क्यों। यदि मैं कहता हूं तुम उदास क्यों हो, क्वेश्चन वर्ड है क्यों। वाई आर यू सैड। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। वाई आर यू आफ्टर मी, वाई आर यू आफ्टर मी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन वर्ड्स को बार बार यूज करेंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके देखनी है हमने। अब आपने इनका यूज देखना कर करके, जैसे व्हाट इज द रेंट, घर आदि का। व्हाट इज द फेयर, बस आदि का। व्हाट इज द फोन नंबर, व्हाट इज द फैक्स नंबर, व्हाट इज द सैलरी, व्हाट इज द न्यूज़, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द प्राइस। इनकी सेंस समझनी है कि क्या रेंट है, क्या बस फेयर है, क्या फैक्स नंबर है, क्या सैलरी है। व्हाट इज द साइज ऑफ इट, इसका क्या साइज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। देखिए व्हाट इज द डेप्थ ऑफ इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज द हाइट ऑफ इट। फिर आगे देखिए व्हाट इज द सेक्रेट ऑफ यूर सक्सेस, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बुक, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर फोन नंबर, व्हाट इज योर ऑब्जेक्शन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। अब देखिए व्हाट
is in this box, in this CD, in this file? What is the story about? कहानी किस बारे में है? What is the essay about? What is the book about? What is that machine for? वह मशीन किस लिए है? What is that switch for? What is that blue button for? What is wrong with you? तुम्हारी कार का क्या हुआ, यानी कि तुम्हारी कार के साथ गलत क्या है. What is wrong with your mobile? What is wrong with sin? What is wrong with this lighter? What is wrong with the computer today? तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? What are your plans? What are your hobbies? What are your office hours? What are you afraid of? तुम्हें किस चीज़ का डर है. ये इसमें मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा, इसका क्या होगा. What are you afraid of? तुम्हें किस चीज़ का डर है, यहाँ तुम्हें आना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ ये. What are you proud of? उसकी क्या राय थी. What was his opinion? What was his advice? What was his expectations? What was his answer? इस प्रकार से दोस्तों आप दूसरे वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. Why, how many, whose, who, why, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे दिया है. इससे अलग भी बहुत सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. हाउ मैनी, हुज, वेयर, इन सभी वर्ड्स की, यानी कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स मैंने बोर्ड पे आपको करवाए हैं सभी के 100, 200, 300 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके देखना. दोस्तों मैं आपको कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जिसमें आपने केवल एक सेंटेंस का एक ही सेंटेंस अंग्रेजी में बनाना है. सेंटेंसेस की अंग्रेजी आपने बनानी है. इस पुस्तक का क्या मूल्य है. इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं. ये केवल एक ट्रायल के लिए आपके लिए. तुम कितने खिलाड़ी हो. वे कितनी बहनें थी. यह थैला किसका है. ये पेन किसके हैं. उनमें से आपका चाचा कौन सा है. इनमें से आपका अध्यापक कौन सा है. वे कौन हैं. उनमें से आपका पेन कौन सा है. वह कौन था. इस प्रकार के बहुत सारे सेंटेंसेस बना के देखना. 300-400 सेंटेंसेस. डियर स्टूडेंट्स, in this chapter you did WH family without main verb. In the upcoming series of sentence structures we will do these words with verbs. Thank you friends.